में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का विलय बीजेपी में हो सकता है। और जैसे ही इसकी तस्वीर यहां पर सामने आई, ये साफ हो गया कि आज विलय होने जा रहा है। एक बड़ी सियासी तस्वीर यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। पंजाब चुनाव के दरमियान जब कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि करो या मरो की स्थिति होगी, ऐसे वक्त में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया था। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन तब उन्होंने अलग फैसला लेते हुए अपनी अलग राह पकड़ी और पार्टी बनाई अपनी। लेकिन एक बार फिर से जिस बात की संभावना उस वक्त भी की जा रही थी, वो आज होती हुई नजर आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी सदस्यता लेने रहे हैं। कांग्रेस से मतभेद के बाद जब मनभेद की यहां पर आई थी, भी इस बात के लिए लगाई जाने लगी थी कि बीजेपी के साथ उनकी ये नजदीकियां सियासी तौर पर भी आधिकारिक मुहर लेकर सामने आएगी। और ठीक वैसी ही तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जब अमरिंदर सिंह की पार्टी का बीजेपी में विलय हो रहा है। सदस्यता बीजेपी की यहां पर उन्हें दिलाई जानी है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा था। कैप्टन अमरिंदर अपनी पूरी राजनीति उसी के इर्द गिर्द चलाना चाह रहे थे। आपको याद होगा जब वो कांग्रेस पार्टी में बने हुए थे, तब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तब वो कांग्रेस पार्टी से अलग होने का मन बना चुके थे। और तब जिस तरह से फैसला आया था, आपको याद होगा, किसान आंदोलन को लेकर घटनाएं हुई थी और उसके बाद वो अपनी बात को ऊपर रखते हुए बता रहे थे कि सरकार ने उनकी बातों को तवज्जो दी है। यतेंद्र मेरे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, आज नहीं तो कल ये होना ही था और आज का दिन फाइनली कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बीजेपी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने सहयोगियों के साथ पहुंच गए। मंच पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किरण रिजिजू भी उनके साथ थे। और खासकर किसान आंदोलन के समय में जिस तरह से किसान आंदोलन चला और कैप्टन अमरिंदर सिंह की उसमें भूमिका थी, तो उसको बड़ी भूमिका के तौर पर देखा गया। लेकिन चुनाव आते आते कैप्टन की और कांग्रेस की जो रास्ते थे वो दोनों अलग हो गए। लेकिन आज जब उनकी पार्टी, जो पंजाब लोक कांग्रेस है, उसकी पार्टी का जब विलय हो रहा है, तो वो किसान मंत्री के साथ किसान आंदोलन रखी गई थी। अब वो वहां पर सभी का परिचय करा रहे हैं। और माना यही जा रहा है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उनके साथ करीब 15 से ज्यादा पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री जो उनकी पार्टी में थे, पंजाब लोक कांग्रेस, उसमें उसका आज औपचारिक तौर पर उन सभी के साथ औपचारिक तौर पर बीजेपी में करा दिया जाएगा। और सभी को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के माध्यम से उनको सदस्यता दिलाई जाएगी। हालांकि बीजेपी मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। और जब बीजेपी में शामिल उनकी पार्टी का विलय हो जाएगा आधिकारिक तौर पर और प्राथमिक सदस्यता दिलवा दी जाएगी, तो उसके बाद कैप्टन अमरिंदर अपने सहयोगियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से औपचारिक मुलाकात करेंगे। और अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी हैं और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, वो सभी जो मंच पर जो लोग बैठे हैं उनका परिचय करा रहे हैं। और कुछ देर के बाद ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करेंगे। तो पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय होने जा रहा है। औपचारिक तौर पर आधिकारिक जो ऐलान है वो कुछ देर बाद इस तस्वीर के जरिए सामने नजर भी आ जाएगा। यतेंद्र मेरे सहयोगी हमें बने हुए हैं। यतेंद्र, भविष्य की सियासी तस्वीर किस तरफ इशारा करती है फिलहाल? देखिए, भविष्य की तस्वीर साफ है कि बीजेपी का पंजाब में जो संगठन है वो काफी कमजोर है और कैप्टन एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और किसान आंदोलन जो देखा वो कैप्टन की देन मानी जाती है। तो ऐसे में किसानों का एक बड़ा जन समर्थन कैप्टन के साथ उस समय देखने को आया। तो अब ऐसे में जब कैप्टन की पार्टी बीजेपी में शामिल होगी, तो कई कद्दावर चेहरे बीजेपी को पंजाब में मिलेंगे, जो आने वाली जो पंजाब की सियासत है उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएंगे। क्योंकि बीजेपी का संगठन पंजाब में उतना मजबूत नहीं माना जाता जितना बाकी के राज्यों में माना जाता है। और शायद यही कारण है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी को काफी कोशिशें करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली। लेकिन जब आज कैप्टन अमरिंदर के साथ वो तमाम कद्दावर नेता
जो पहले कांग्रेस से जुड़े थे, जो मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, वो जब आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो उन क्षेत्रों में जहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के पास अच्छे नेता नहीं है, तो वो एक लीडरशिप बीजेपी को मिलेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कैप्टन को प्राथमिक सदस्यता की रसीद देते हुए, जो बीजेपी की जो सदस्यता की रसीद होती है, और पटका पहना कर आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिएगा यतेंद्र, और देखिए किस तरह से नरेंद्र तोमर इस वक्त किरण रिजिजू उनको गले में पटका पहनाते हुए, गुलदस्ते से उनका स्वागत करते हुए पार्टी के भीतर। तोमर जी और किरण रिजिजू जी से आग्रह है कि अमरीश सिंह अलीवाल जी को भी पार्टी की सदस्यता की, और देखिए कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हुए नेता जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर के साथ इसमें बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पंजाब चुनाव में जो बीजेपी रणनीति के साथ चल रही थी उसे वो उतना हासिल नहीं हो पाया, तो क्या अब ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के तहत ये कैप्टन अमरिंदर का भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना उस लिहाज से बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अब तैयारी वो रहे हैं और साथ ही साथ कैप्टन एक आवाज में भी जुड़े आते हैं। बीजेपी बखूबी जानती है कि पंजाब की सियासत में भले ही अभी उसका काबिज होने का सपना रह गया हो, लेकिन भविष्य की तस्वीर आज की तस्वीर को लेकर मजबूत बन सकती है। इसलिए यही वजह है कि बीजेपी में कैप्टन की पार्टी का जो ये विलय यहां पर सामने आ रहा है, अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि क्या ये मजबूती की उस तरफ इशारा करता है जिसकी उम्मीद यहां पर बीजेपी कर रही है। और इतना ही नहीं, शिरोमणि अकाली दल के अलग होने के बाद बीजेपी अब लगातार कोशिश में उस चेहरे की खोज करने में जो पंजाब में उसकी जमीन को और मजबूती दे। ऐसे में क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह वो पैठ, वो मजबूती बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में दिला पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होगा। पंजाब की जनता के बीच में मुखर रहे हैं, कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात उन्होंने कही है, लेकिन इस बीच बीजेपी भी जानती है कि अगर पंजाब की सियासत में अपने पैर जमाने हैं, मजबूती के साथ पैठ बनानी है, तो उसके लिए कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो कि पंजाब की सियासत में मुखर रहा हो, वरिष्ठ रहा हो, जिसके साथ समर्थकों, कार्यकर्ताओं और पंजाब की जनता का भी प्रेम यहां पर रहा हो। और यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये जो विलय है वो कई मायनों में सियासी लहजे से बहुत खास है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, मौजूदा वक्त में इस विलय के कई मायने हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां, दूसरी बात ऐसा सिख चेहरा जो शिरोमणि अकाली दल के अलग होने के बाद मिले बीजेपी को पंजाब में, और क्या-क्या और मायने हो सकते हैं इस विलय के? देखिए, इस विलय के साफ तौर पर मायने हैं कि अभी तक बीजेपी तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी पंजाब में सिख जो बड़ा वोट बैंक है उसको अपने पाले में लाने में सफल साबित नहीं हुई। और ऐसे में जब कैप्टन जो आधिकारिक तौर पर अब बीजेपी के सिपाही बन गए हैं, तो एक बड़े सिख नेता के तौर पर बीजेपी में एक सिख नेता के तौर पर वो आ गए हैं। और उसके साथ ही एक नहीं, कई जो उनके पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं जो इस सिख कम्युनिटी से आते हैं, वो ऐसे तमाम कम्युनिटी उनके साथ जुड़े। ऐसे में जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की नहीं रही, तो ऐसे में 2024 में काफी बड़ी विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी पंजाब इकाई के अध्यक्ष आदरणीय श्री अश्विनी शर्मा जी, और इस मौके को और गरिमा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के कानून मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी, और प्रमुख रूप से आज के इस अवसर के मुख्य केंद्र बिंदु पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में अपने कृतित्व और व्यक्तित्व का परिचय दिया, माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अपने साथियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की हमेशा एक खूबी रही है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी
हमेशा पार्टी से ऊपर राष्ट्र को मानते रहे। राष्ट्र की कीमत पर किसी प्रकार का समझौता नहीं, राष्ट्र के विषय में पार्टी अड़चन नहीं, ऐसा उनका व्यक्तित्व हमेशा से रहा है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है और गौरव भी है कि उनकी पार्टी पंजाब लोक मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है। सीमावर्ती राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है उस राज्य की सुरक्षा और उससे जुड़ी हुई देश की सुरक्षा। देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि पंजाब में शांति और सुरक्षा हमेशा कायम रहे। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि कैप्टन साहब रहिए, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें हमेशा गर्व से यह कहा जाता रहा है कि सबसे पहले राष्ट्र और दूसरे नंबर पर पार्टी। इस सिद्धांत को कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने हमेशा। आप देख रहे हैं 2024 से पहले पंजाब के लिए बहुत बड़ा स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी बीजेपी में करा दिया है। पंजाब लोक कांग्रेस का विलय अब बीजेपी में हो गया है। नरसिंह सिंह तोमर और किरण रिजिजू की मौजूदगी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।